मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन के लिए हमें ब्रेस अप करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कल की मंथली एक्सपायरी, अप्रैल वायदा एक्सपायरी से ठीक एक दिन वाला सेशन, जब आमतौर पे एक सिग्निफिकेंट मूव भारतीय बाजार दिखाते हैं। और वैसे भी इस एक्सपायरी वीक में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ लौटती हुई। कल बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन था 1% की निफ्टी सेंसेक्स में मजबूती का। आज कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्ट करना है, कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे और आज शाम के लिए बाजार तैयारी कर रहा होगा फेड मीट आउटकम की, जो बाइडेन साहब की 100 डेज कंप्लीशन की स्पीच पर। ऐसे में क्विकली देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है। अमेरिका में रिकॉर्ड हाइज के आसपास एसएनपी और उन लेवल्स के आसपास एक कंसोलिडेशन है। माइनर वीकनेस थी नैस्डैक में, वो भी इसीलिए क्योंकि बढ़िया नहीं कहूंगा, बड़ी टेक अर्निंग्स लाइंड अप है। उससे पहले की हल्की बहुत नर्वसनेस होगी, लेकिन एकदम फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला है। और एसजीएक्स निफ्टी एशिया भी दिखा दीजिएगा पिच रिपोर्ट में, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशंस वहां से आते हुए हमारे बाजारों की शुरुआत होगी। नीरज जी, ऐसे में ग्राउंड, ऐसे में पिच कैसी स्टैक्ड अप है? देखिए, अपने यहाँ की पिच के लिए कल जैसा माहौल था, आज थोड़ा सा उससे गड़बड़ माहौल है क्योंकि नंबर्स फिर से एक बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं कोविड वाले। हालांकि मुंबई के नंबर अभी भी सब 4000 है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये सारा अपडेट जो है ना रात में 12:45 बजे तक का है। 12 बजे से सुबह तक 8 घंटे हो चुके हैं, तो इसका अपडेट हमें पता नहीं है अभी। तो पिच कह सकते हैं आपकी एक अनसर्टेन वाला है। अमेरिका का जो ग्राउंड है उसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाइंड अप इवेंट जो है वहाँ से कोई बहुत अनहोनी चीज़ निकल के नहीं आनी है। मोटे तौर पे लोगों को पता है कि क्या क्या हो सकता है फेड में या बाइडेन साहब की स्पीच में। मैंने बताया कि स्टेट टैक्स शायद वो ड्रॉप करने वाले हैं कि वेल्थ टैक्स ना लगाएं, तो वहाँ से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगा। असली खेल ये है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो अमेरिका बाजार जैसे अपने लोकल रिजल्ट्स वहाँ पे उस पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। बड़ी चीज़ जो है भारत के लिए है कि जो इस समय हमारी दिक्कतें हैं उसमें ओवरऑल ट्रेंड क्या बनेगा, उसी पे हमारी पिच पे माहौल बनेगा। और रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बढ़िया माहौल बनेगी, और जो रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। तो मेरी टीम में हालांकि बाई पूरा है, ज़्यादा उसमें सेल वेल हमने नहीं रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ दिख रही है और जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं उससे लगता है कि समस्या का हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और मुंबई जैसे शहर में अगर मुश्किल जल्दी से आसान होती दिख रही है तो ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी में बाई साइड है पूरा। बिल्कुल ठीक। तो है तो 10 के 10 बल। एक्सपायरी वीक में लग रहा था कि कुछ हद तक स्ट्रेंथ लौटेगी पिछले हफ्ते की बढ़िया बेस फॉर्मेशन के बाद। ऐसे ही हो रहा है, तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ मैं भी अप्रोच करूंगा। अलग अलग रैशनल के साथ तो 10 बल्लेबाज चूज करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो रैशनल आपको समझाते चलूंगा। सबसे पहले रोज एक बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग दिग्गज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। परसों आईसीआईसीआई और उसके साथ एक्सिस उतारा था। कल एचडीएफसी बैंक की बारी थी और आज वापस एक्सिस बैंक से शुरुआत कर रहा हूं। मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में अभी भी दमखम बचा हुआ है। एक्सिस बैंक के नंबर्स पे हम आज सुबह सुबह रिएक्ट करने वाले हैं। और हेडलाइन नंबर्स, साल दर साल एनआईआई 11%, 2600 2700 करोड़ रुपए का मुनाफा। इसके अलावा इंटरनल्स देखिए, क्यू ऑन क्यू रिस्ट्रक्चर्ड बुक 32% गिरी, वॉचलिस्ट 10% का क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन, डिपॉजिट्स में 10% साल दर साल 8% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट, एडवांसेस में भी लाइकवाइज इसी मैग्नीट्यूड का इंप्रूवमेंट है। हर पैमाने पे नंबर स्ट्रांग हैं। मंडे को जब मैंने मेंशन करा था तो आईसीआईसीआई बैंक के रब ऑफ के साथ इसने भी अच्छा आउट परफॉर्म करा था। कल थकावट थी, नंबर से पहले नर्वसनेस थी। मुझे लगता है आज वापस मोमेंटम रीगेन करना चाहिए, इसीलिए एक्सिस बैंक पहला स्टॉक। दूसरा है टीवीएस मोटर्स। वाकई स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स इस कंपनी, इस टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ने डिलीवर करके दी है। 660 के साल के हाई, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपए साल के हाई से नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। आय में 52%, 52% का जंप, इबिटा 118% का इंप्रूवमेंट, बाजार उम्मीद से बेहतर। और हम आमतौर पर ऑटो कंपनीज की मार्जिन प्रोफाइल बहुत क्लोजली वॉच आउट करते हैं। 310 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, बाजार उम्मीद कर रहा था इंप्रूव होंगे, लेकिन 220 बेसिस पॉइंट की तो उम्मीद से कहीं बेहतर मार्जिन पे ट्रैक्शन, और इसीलिए मुनाफा 290% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। थम्स अप है नंबर्स के लिए, खरीदारी करने का कॉल। और इसी का एक रब ऑफ है
टीवीएस श्री चक्रा, टीवीएस ग्रुप की कंपनी को मैं मेंशन कर रहा हूं। 2200-2300 साल के हाई से 500 रुपए, 400-500 रुपए ऑड लेवल्स करेक्ट होकर कामकाज कर रही है। रीसेंट वीकनेस के बाद अब लग रहा है ये स्टॉक चलने की तैयारी में है। इनफैक्ट यस्टरडे एक बड़ा कॉन्फिडेंट मूव आया था 3 से 4% का इस टीवीएस श्री चक्रा के स्टॉक में। टीवीएस यूरो ग्रुप नाम की ब्रांड से टायर्स बेचते हैं और बाइक टायर के स्पेशलिस्ट है, जिसमें टीवीएस मोटर्स जो अच्छा नंबर्स दिखा रहा है उसको सर्विस करते हैं, सबसे बड़ा क्लाइंट। और इसके अलावा बाकी सारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, हीरो, होंडा, बजाज ऑटो, यामाहा, ये ओईएम्स जो हैं सब इसके क्लाइंटल लिस्ट में। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रबॉफ होगा और चार्ट्स भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसीलिए खरीदारी करने का इस स्टॉक में कॉल। मेरी टीम में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नतीजों पे ही ज़्यादा फोकस किया। कल 2 रिजल्ट्स आए थे जिनकी बाद में जब रिव्यू कमेंट्री आई, मैनेजमेंट से बातचीत की बात तो बड़ी इंकरेजिंग लगी। एक तो हटसन एग्रो की बात मैं कर रहा हूँ। हटसन एग्रो के रिजल्ट्स तो बढ़िया थे ही थे। 24% का आमदनी में बढ़त देखने को मिली है और प्रॉफिट में इनकी ग्रोथ 6 टाइम्स है। 618% की ग्रोथ है। 7.8 करोड़ से बढ़ के 58 करोड़ हो गया है। इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जो अपनी कमेंट्री की उसमें रिव्यू जो किया है कि हाल फिलहाल में इन्होंने 3 नए प्लांट लगाए थे जो महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्रा में थे। वो सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनको अगेन रैंप अप करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ सबकी कैपेसिटी फिर से बढ़ाई जाएगी और नए नए मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और एक नॉर्थ आंध्रा में नया प्लांट लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छा संकेत दे रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि जब उन्होंने इन प्लांट को शुरू कर लिया था तो उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ आएगी और वैसा नतीजों में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट को कमेंट्री के बाद फिर से रिव्यू करना चाहिए और बहुत बढ़िया नतीजों के बाद इसमें खरीदारी बनती है। इसी तरीके से कंपनी जेटीएल इंफ्रा, इसके भी जो रिजल्ट्स आए मार्केट में ही आ गए थे कल, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इनका जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें 66% की ग्रोथ देखी गई है, यानी 38,000 टन पाइप बेचे इन्होंने लोहे के। ये इंफ्रा कंपनी नहीं, ये लोहे के पाइप बेचने वाली कंपनी है और इनके रेवेन्यूज़ में 250% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो करीब करीब जो है 16-17 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखने को मिला, 3 गुना हुआ है। कहने का सेंस ये है कि जितनी पाइप बनाने वाली कंपनी से ये शायद पहली कंपनी जिसने नतीजे पेश किए, गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश गवर्नमेंट की तरफ से है, नल से जल है और तमाम गैस पाइपलाइन है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आफ्टर रिजल्ट अगर इनको आप रिव्यू करें तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए 2 शेयर्स हमने रिजल्ट्स के आधार पर लिए, हटसन एग्रो और जेटीएल इंफ्रा। चलिए अगले 2 स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं क्विकली। 3 स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, तीनों बाय कॉल थे। अगला है इन्फो एज। पिछले हफ्ते भी उतारा था यही कहते हुए कि बड़े अच्छे जंक्चर पे खड़ा है। 5,800 5,900 के हाई से करेक्ट 1,000 रुपए करेक्ट हो गया था जब पकड़ा था। 4600 के आसपास के लेवल्स थे। लगातार धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरह के गेन्स ईक आउट कर रहा है ये स्टॉक। और स्टोरी समझ लीजिए, सब जानते थे FY22 में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है और इनकी इन्वेस्टी कंपनीज आजकल ज्यादा करके इस कंपनी के लिए ज्यादा फोकस में रहती हैं। जोमैटो, पॉलिसी बाजार, इन दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रीट बहुत कीनली वेट कर रहा है। ये दोनों इन्वेस्टी कंपनीज गजब कर रही है। अब जोमैटो की तरफ से अपडेट्स आ गए हैं। जोमैटो जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है उसमें फ्रेश इशुएंस होगा, नए शेयर जारी होंगे और ओएफएस आएगा। ओएफएस आएगा इन्फो एज के जरिए, जो कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपए के शेयर्स वर्थ बेचते हुए नजर आएंगे इस ओएफएस में। जोमैटो में दरअसल इन्फो एज ऑलमोस्ट 18, 18.5, 19% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं। कुछ चंक इस आईपीओ में बेचते हुए नजर आएंगे। वो वैल्यू अनलॉकिंग जो हम वेट कर रहे थे इन्वेस्टी कंपनीज में, बड़ी इन्वेस्टी कंपनीज में, उसकी शुरुआत, इसलिए इन्फो एज अभी भी रडार पर रखेगा। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली प्रीवियस हाइस को ब्रीच करके 6,000 के पार जाने की तैयारी करेगा, पर वो अपना समय लेगा। अभी ट्रेडिंग के लिए आज जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, क्विक हील को रडार पर रखना है। ये स्टॉक वैसे कहने के बाद चलता नहीं चलता, अपने राम भरोसे है इसका, लेकिन बढ़िया मूव के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है उस स्टॉक में और होपफुली एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली की तैयारी करना है। अब टाइम करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कल क्या हुआ, बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इन्होंने जो बायबैक आने वाला है, सेबी को उसका ड्राफ्ट ऑफर सबमिट कर दिया है। वो बायबैक इसके लिए बड़ा ट्रिगर है। ध्यान रखिए 63 लाख शेयर्स 245 रुपए पे बायबैक होने,
और 63 लाख शेयर्स इस कंपनी के लिए हो गया ऑलमोस्ट इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 10%। तो बड़ा चंक बायबैक, बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम में, इसीलिए ये अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट करा था, वीकनेस नहीं आई थी और होपफुली नेक्स्ट लेग ऑफ मूव शुरू होना चाहिए इस स्टॉक का। तो रेडाप रखिएगा, स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। मुझे लगता है खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है, ये 200 के पार जाने की इवेंचुअली तैयारी करेगा। बिल्कुल। तो अब इसके साथ ही मेरी टीम के अगले खिलाड़ी एक और ब्रिटानिया, इसके रिजल्ट आप देखेंगे तो एक बारगी आपको लगेगा कि इन्होंने कई फ्रंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जैसे प्रॉफिट के फ्रंट पे और मार्जिन के फ्रंट पे। लेकिन उसको समझिए ज़रा, कमेंट्री क्या है। कंपनी कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए करीब 100 करोड़ रुपए का इनको इन्फ्लेशनरी प्रेशर अपने ऊपर लेना पड़ा है, और एड रेवेन्यू वगैरह को नॉर्मलाइज किया है इन्होंने पिछले क्वार्टर के सामने, और साथ ही साथ इन्होंने जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 3-4% का इन्फ्लेशन का इनके ऊपर आया, अभी आपने देखा होगा आंकड़े। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली एक प्राइस हाइक लिया है कई सारे प्रोडक्ट्स में, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 8% पे मेंटेन रखी है। तो किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, मार्जिन और वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्रंट पे बिल्कुल उन्होंने मेंटेन किया है, मार्जिन में जो हिट हुआ है वो शायद अगले क्वार्टर में ये मेंटेन कर लेंगे, तो इसीलिए इन्होंने प्राइस हाइक ले लिया। और हमें लगता है कि ये जो फसल अभी कटी है इसके बाद से आप देखेंगे तो गेहूं की कीमतें भी आपको सबसाइड होती हुई दिखेंगी, तो एक मेजर जो बिस्किट इंग्रेडिएंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो नीचे आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए और डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिन से कई स्टॉक में कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ। मैंने SBI कार्ड्स में कॉन्ट्रा कॉल लिया, मैंने कैडिला में लिया, और सारे स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको रिजल्ट्स को एक बारगी फ्लैश देखने के बजाय समझने की ज़रूरत है। ब्रिटानिया में खरीदारी करिए। बजाज फाइनेंस नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से एक इसको तरह बहुत स्किल्ड CFO ने इस बैलेंस शीट को मेंटेन किया है, लेकिन नंबर ठीक दिख रहे हैं और कोशिश इनकी बेहतर दिख रही है। प्रॉफिट इनका जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा 30-40 करोड़ ज़्यादा बढ़ के आया है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी हमारे अनुमान से 200 करोड़ के ज़्यादा के आसपास आई है। तो मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मुश्किल के दौर में जिस तरह से कंपनियाँ परफॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और 5वां स्टॉक है हमारा सीमेंस। सीमेंस को मैंने इसलिए लिया है कि इस स्टॉक को आप अगर मिस करेंगे तो बड़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। रीज़न बताता हूँ आपको, अभी आगे जब बताऊँगा ABB के रिजल्ट तो उसको कहूँगा। ये कंपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो इस समय सबसे ज़्यादा काम आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैकेनिकल काम बहुत ज़्यादा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका जो बड़ा वर्क है वो इनको नेक्स्ट लेग दे रहा है, तो इसलिए सीमेंस को यहाँ पे रखा है। बाकी जब ABB की बात करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए अब डिपेंडेबल की बात। आपके 5 हो गए ना नीरज जी? जी 5 हो गए मेरे। हाँ, तो डिपेंडेबल की बारी आ गई। हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है, आधा हफ्ता निकाल दिया, आधा ही बचा है, तो बात कर सकता हूँ। यूनाइटेड ब्रेवरीज को स्क्रीन पर दिखाइए। ये आज का डिपेंडेबल स्टॉक किंगफिशर टाइप परफॉर्मेंस है इसका क्वार्टरली नंबर्स में। ये मार्च के पीक से स्टॉक 9 से 10% करेक्टेड लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और बढ़िया नंबर्स। आय में 17% का जंप, एबिटा इस कंपनी का ऑलमोस्ट 100% का इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 270% का जंप, और नेट प्रॉफिट्स में भी 133% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स 9%, 9.5% से बढ़कर 17%। इस तरह का गजब का ऑपरेशनल बीट दिया है, इसीलिए इस कंपनी को रडार पे रख रहा हूं। और एक्साइज से आप सबकी जो मदद हो रही है स्टेट एक्सचेकर्स में, वो भी बहुत कमेंडेबल है। को रडार पे रखिए, 1190 के टारगेट्स। जा अगला स्टॉक जो मेरा डिपेंडेबल है वो ABB है। जैसे मैंने कहा था ना कि इसको सीमेंस को जोड़ के भी देखिएगा, लेकिन ABB के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स बड़े बढ़िया दिखे हैं। प्रॉफिट 141 करोड़ का आया है, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 90-95 करोड़ के आसपास आएगा। रेवेन्यू 1629 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्लाइटली कम है कह सकते हैं आप, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 7.7 सामने 8.1%। तो नंबर यहाँ पे अच्छा है। जब मैं आपसे कहता कि सीमेंस को इससे कंपेयर करिएगा, बिजनेस काफ़ी इनका मिलता जुलता है ABB इंडिया का और सीमेंस का, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाला काम ये करते हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट तो उसमें रहेगा ही, लेकिन उसमें हेल्थ वाला है और इसमें प्योरली रिजल्ट्स पे
जो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।